नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपको मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उससे बनने वाले इजी क्वेश्चन को करवा देंगे, जिससे आप आसानी से कर सके। जिनको मैथ थोड़ा भी नहीं पता और वो लोग भी थोड़ा भी ध्यान देंगे तो उनको भी आसानी से मैथ के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, उसी के लिए हम लाए हैं, इस बार लाए हैं नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कंफर्म रहिए, आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म बनेगा ही बनेगा। और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हमने पैटर्न को भी लिख दिया है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा 3-2 कौन चतुर्थांश में। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बिंदु 2, 3 तथा -1-2 के बीच दूरी, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो दूरी निकालना सिखा देंगे, तो आप फॉर्मूला देख लीजिएगा कैसे निकालना है। तो आप कोई भी 2 बिंदु दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह है बिंदु 8-2 तथा 6-2 को 2:1 में विभाजित करने वाली P बिंदु का निर्देशांक। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिंदु 8-2 तथा 6-2 से बनने वाली रेखा की प्रवणता ढाल स्वरूप क्या है। एकदम इजी है, आप टेंशन न ले। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। -3-2 कौन चतुर्थांश में है। थोड़ा सा आप संख्या रेखा को ध्यान में करें। हमने ये एक्स एक्सिस, जो लाइन लेटा हुआ वो एक्स एक्सिस है। ध्यान रखिएगा, पहले हमने कौन रेखा बनाया, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया। थोड़ा सा टाइम दे आप लोग। ये बीच में रख दिए 0, बीच में रख दिए 0। ये एक्स एक्सिस का 0 हो गया। इधर बढ़ेंगे तो आप लोगों को पता 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर आते हैं तो क्या करते हैं, -1, -2, -3, -4, कोई दिक्कत। ये एक्स एक्सिस लाइन हो गया। एक्स एक्सिस का ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 0 से दाईं ओर चलेंगे, 0 से दाईं ओर चलेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। बाईं ओर चलेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन, कोई दिक्कत। अब देखिए हम वाई एक्सिस खींचते हैं। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग मान लीजिएगा कि सीधा है, कोई दिक्कत। अब देखिए जो 0 के ऊपर है उसको पॉजिटिव लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब 0 से नीचे आते हैं तो निगेटिव लिखाएगा। -1, -2, -3, -4 इसी तरह -5, कोई दिक्कत। आपने यहां देखा, ये इसका हम नामकरण कर देते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस का 0 पॉइंट आई है, वाई एक्सिस का भी 0 पॉइंट आई है। अब देखिए थोड़ा सा और धैर्य रखिए। ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो गया दोस्तों फर्स्ट चतुर्थांश। स्पेलिंग क्या कहें, ये हो गया आपका सेकेंड चतुर्थांश। ये दोस्तों आपका हो गया ये वाला, जो बिंदु इस लाइन में आएगा वो हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश। ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि हम एक सिंपल, उसको छोड़िए, क्वेश्चन को छोड़िए, आपको सिंपल सा बताते हैं। हमको बताइए कि 3 और 2 कौन चतुर्थांश में पड़ेगा। तो अब आपको संख्या रेखा पे सबसे पहले ये 3, 2 ये हो गया, इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक्स एक्सिस पे, इसको करना होता है वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमने पहले किसको बनाया, एक्स एक्सिस को, इसलिए सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस को, और ये दूसरा वाई एक्सिस। पहले 3, 2 पूछ रहा कौन चतुर्थांश में है, तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करना है, 3 को। किस पे, एक्स एक्सिस पे। 3 किधर, ये +3 है कि -3, कुछ नहीं है दोस्तों, तो प्लस है, तो प्लस साइड इधर है, माइनस साइड इधर है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाले को हम 3 को ड्रॉ करते हैं। 1, 2, यहाँ पे 3 आ गया, ये बिंदु कर दिए,
कोई दिक्कत। अब एक हम लाइन चला दिए। अब देखिए दो किसका है, वाई एक्सिस का। अब देखिए दो आपको ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, दो यहां पे मिल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों लाइन कहां कट किया, दोनों लाइन, ये लाइन यहां कट किया, तो हमारा ये 3 2 हो गया, तो यानी 3 2 प्रथम चतुर्थांश में है। चलिए और प्रश्न लेते हैं। हम ले लेते हैं आपको -3 -1। आपको बताना है कि कौन चतुर्थांश में है। आप लोग कीजिए, पॉज करके भी ट्राई कीजिए, एकदम आएगा क्वेश्चन, कंफर्म रहिए। भर भर क्या आएगा इससे क्वेश्चन। -3 -1 हमने आपको क्या बता दिया कि स्टार्टिंग जो पहला अंक दिया है उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, यानी इसको एक्स एक्सिस पे, और दूसरा दिया है इसको वाई एक्सिस पे, और जहां दोनों रेखा कट जाए वही मिल जाएगा। -3 देखिए एक्स एक्सिस पे माइनस है तो आपको इधर मिलेगा, तो -3 यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे कर दिए, कोई दिक्कत। अपना ये ट्रिक है कि इसको हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए -1 किस पे देखना है, वाई एक्सिस पे। इधर वाई का ऊपर धनात्मक है, नीचे ऋणात्मक, -1 ये है, तो हमने इसको इधर कर दिया। अब देखिए इसका इधर -3 इधर गया, -1 इधर गया, कट यहाँ पे किया, तो ये बिंदु हो गया दोस्तों -3 -1। अब आपसे पूछेगा -3 -1 कौन चतुर्थांश में है, तो दोस्तों तीसरा चतुर्थांश में -3 -1 है, इसको निर्देशांक बिंदु कहते हैं। अब इस प्रश्न को लेते कह रहा है 3 -2 कौन चतुर्थांश में है, 3 और -2। चलिए सब कुछ भूल जाते हैं, 3 पहले 3 को ड्रॉ करते हैं, ये सब को मिटा देते हैं। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि 3 और -2, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 3 को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने 3 को ड्रॉ किया है। -2 किस पे ड्रॉ करना होगा, वाई एक्सिस पे। -2 को किस पे ड्रॉ करना होगा, वाई एक्सिस पे। इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, तो इससे इधर कट दिया। देखिए इन दोनों बिंदु वाला कहां कट रहा है, यहां पे कट रहा है, ये हो गया 3 -2 कौन चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश में है, इसका आंसर हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें टिक करना है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब चलिए एक सेकंड चतुर्थांश को छोड़े, आपको पहले भी आंसर बताते हैं, लेकिन आपको करना है। अब ले लेते हैं दोस्तों -4 बताइए कौन चतुर्थांश में है। सबसे अब प्रश्न क्या कर रहा है, -4 निर्देशांक बिंदु P -4 किस चतुर्थांश में है। तो हम क्या करेंगे, -4 ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा, तो हमने इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत। अब 4 ये 4 किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, धनात्मक है तो ऊपर वाला वाई एक्सिस पे आएगा। देखिए दोनों कहां कटा है, ये, तो ये आ गया सेकेंड चतुर्थांश में। अब एक प्रश्न और हम आपको देते हैं। आपसे पूछेगा कि 2,0 बिंदु किस रेखा पे है। ऑप्शन दे देगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, 4 ऑप्शन देगा। अब 2 0 को देखिए, 2 एक्स एक्सिस पे पहले ड्रॉ करना है, तो 2 को तो हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत। अब 0 वाई एक्सिस या एक्सिस का 0 तो ही है, तो ये 0 यहां पे कर दिए। अब दोनों रेखा को मिलाइए, यही ना मिला दोस्तों, ये यहीं पे मिल गया, तो ये 2 0 किस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे। अब देखिए 0 2 0 किसका है, एक्स एक्सिस का,
जीरो हो गया एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। अब आया दो, दो किसका, वाई एक्सिस पे, ये यहां पे कटा, ये दोस्तों हो गया जीरो दो, जीरो दो किस पे हो गया, वाई एक्सिस पे। एक सिंपल ट्रिक भी है, दो जीरो पूछ ले कहां पे है, एक्स का क्या है, कुछ अंक दिया हुआ, जीरो दिया हुआ, वाई एक्सिस नहीं होगा, एक्स एक्सिस होगा। यहां पे देखिए जीरो दो दिया हुआ, यानी एक्स एक्सिस, जीरो का एक्स एक्सिस के जगह पे जीरो आ गया, तो ये एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। यहां से भी आप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न की आगे बढ़ते हैं, हमारा अभी और भी 3 प्रश्न बाकी है। आप ये समझ गए तो समझिए आप आसानी से और भी प्रश्न समझ जाएंगे। लेकिन ये जीरो दो, दो जीरो वाला कम पूछेगा, लेकिन चतुर्थांश वाला कंफर्म रहिए, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब दूसरा कह रहा है बिंदु 2 3 था -1 2 के बीच दूरी क्या होगी, यानी दो बिंदु दिया है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, हम कि इसको आप लिख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इसका नियामक ज्यामिति x1 y1 है और इसका है x2 y2। कह रहा है कि इन दो बिंदु के बीच दूरी कितनी होगी, इन दो बिंदु के बीच में दूरी कितनी, x1 y1 x2 y2 के बिंदु के बीच दूरी कितनी होगी, प्रश्न नहीं है। अब ये x1 y1 जगह कुछ भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना है। इसका फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, ए बी की लंबाई कितनी होगी, एकदम इजी दोस्तों, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब कोई लोग कहेंगे कि x2 माइनस x1 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में आ गया तो आप प्रश्न बना लिए। अब देखिए कैसे बनाना, दो बिंदु, आप देखिए यहां पे दो बिंदु क्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है 2 3, ए मान लेते हैं 2 3 है और बी है -1 2। अब करा उसके बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ए बी बराबर, ये x1 है 2, x1 माइनस x2, 2 पहले माइनस दे दिए। अब देखिए यहां पे क्या है, -1, कोई दिक्कत, का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू 3 माइनस यहां पे क्या है 2 डाल दिए। अब कीजिए इसका कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, 2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, 9 प्लस 1 बराबर √10। ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन आप करवा देते हैं। अब यहां पे देखिए, हम इसको इसी क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, -1 -3, इधर ले लिए 2 -3। अब कह रहा है दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी है। आपको हम फॉर्मूला भी जस्ट बताएं, फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं कि आप लोगों को ध्यान में रहे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये दूरी निकल जाएगा। अब ये भी दूरी निकाल लें, रूट कर दिए। x1 क्या, -1, ये वाला माइनस लिख दिए। x2 क्या, 2। अगर कुछ और रहता तो उसको ब्रैकेट बंद कर देते,
तो इसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं, तो इसे सीधे 2 लिख दिए, फिर स्क्वायर कर दिए प्लस। अब देखिए इस पे आते हैं y1 माइनस y2, ये है y1, ये है y2। आप इसको भी मान y1 को इसको भी मान लेते हैं, अगर x1 y1 x2 y2 इसको भी मान लेते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। y1 माइनस 3 ले लिए। अब देखिए फिर माइनस आएगा y2 हमारा क्या है -3, यानी इसको बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, -1 -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर का रूट, यानी ये 9 का रूट 3, जो भी 3 मीटर 3 सेंटीमीटर जो यूनिट दिया रहेगा आपका 3 यूनिट आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए फिर अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है, बिंदु 8 2 तथा 6 - 2 को 2 अनुपात 1 में विभाजित करने वाली P बिंदु का निर्देशांक। मतलब कि एक लाइन है 8 2 है और एक बिंदु है 6 - 2, एक रेखाखंड है। अब इस पे कोई P बिंदु है, कोई क्या है P बिंदु है, मान लेते हैं कोई P बिंदु यहां पे है, उसका निर्देशांक हमको नहीं पता है, उसका मान लेते हैं XY है। वो P बिंदु है, उसको 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रही है, 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रही है। तो कह रहा है P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है। अब अभी उसको मिटा देते हैं। जो विभाजित कर रहा है, मान लेते हैं कि ये m अनुपात ये n अनुपात है, विभाजित करने वाला अनुपात m अनुपात n है। क्या है? m अनुपात n है। अब ये रेखा है x1, ये है y1, ये दोस्तों है x2, ये है y2। अब देखिए फॉर्मूला कैसे यूज करना है। इसका निर्देशांक लिखना x, m इधर है तो n तो गुना उधर से होगा, mx2 nx1 बट्टे m प्लस n। अब लिखना है y कोऑर्डिनेट, इसका लिखना है तो m है तो इधर चला गुना होकर y2 प्लस n। अब ये n है तो इसका इधर गुना हो जाएगा y1 बट्टे m प्लस n। ये m अनुपात यहां तक आ गया, इधर ये n हो गया। ये दो फॉर्मूला आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, x का वैल्यू निकल जाएगा, y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। मतलब सिंपल सा बात है दोस्तों कि दो बिंदु दिया हुआ है, क्या है? दो बिंदु दिया हुआ है, उसका निर्देशांक निकालना है कि दो बिंदु दिया हुआ है और उसको कोई बिंदु है जो उसको किसी अनुपात में विभाजित कर रही है, तो उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम अब इसको मिटाते हैं। फॉर्मूला हम एक साथ फिर से लिख देंगे। सिंपल सा कहानी है कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये दो बिंदु से मिलके लाइन बना है, लाइन टेढ़ा हो गया, लेकिन आप लोग इसको सीधा समझिए। और ये P बिंदु है जो इसको m अनुपात n में विभाजित कर रही है। P का कोऑर्डिनेट x y ले लिए। तो दोस्तों ये x बराबर क्या होगा?
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम वाई टू, उल्टा करें एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। कोई दिक्कत? थोड़ा सा अगर आप बर्दाश्त करें तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ये स्लोप वाला तो सबसे इजी है, स्लोप वाला को छोड़ना नहीं है। ये थोड़ा सा हल्का सा है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप प्रश्न कर रहा 8 2 था 6 माइनस 2। चलिए हम एक बार फिर से लिखते हैं, 8 2 है और ये 6 माइनस 2 है। आप 6 माइनस 2 8 2 इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 6 माइनस 2 इधर भी ले लीजिए, 8 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोशिश करें लेकिन कोई प्रश्न में जिस तरह रहे उसी तरह, क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज करने में कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए जैसा प्रश्न में 8 2 पहले उसको ले लिए, इधर 6 माइनस 2 ले लिए। कोई 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रही है बिंदु, 2 इधर 1 है, तो ये P बिंदु का कुछ निर्देशांक होगा एक्स वाई। तो वही एक्स वाई ज्ञात करना है। वही एक्स वाई इधर 2 भाग आ गया, इधर 1 भाग में विभाजित कर रही है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। सिंपल, 2 इधर है, एक्स वाला, एक्स पहला भाग है 2 6 गुना 2 प्लस, अब इधर वाला 1 गुना 8 एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, 2 प्लस 1 3। कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 8 20 बटे 3 आ गया। अब y निकालते हैं दोस्तों, एम वाई टू, एम का वैल्यू 2, y का वैल्यू यहां पे इधर आ जाएगा 2। ये क्योंकि इसको x1 y1 माने, इधर x2 y2 करते हैं, तो 2 गुना y2 माइनस 2 प्लस, फिर अब देखिए n 1 है, y 2 है बटे m प्लस n, 2 प्लस 1, 2 दूनी माइनस 4 प्लस 2 बट्टे 3, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 बट्टे 3, यानी हमारा सही आंसर हो गया 20 बट्टे 3 माइनस 2 बट्टे 3। ये P बिंदु का निर्देशांक है जो बिंदु 8 2 था 6 माइनस 2 को 2 अनुपात 1 में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक और आपको हम इजी क्वेश्चन बताते हैं, जो आप समझ रहे हैं समझिए वो इजी है, जो आपसे नहीं बन रहा है वो टफ है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आराम से बनती जाएगा। चलिए दोस्तों, अब एक और प्रश्न को लेते हैं। हमने इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि बिंदु 8 2 था 6 माइनस 2 को बराबर भाग में विभाजित करने वाली P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अब ये 8 2 है और बिंदु 6 माइनस 2 है। अब इन दो बिंदु मिल गया, ये रेखा हो गया। इन दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को P बराबर भाग में बांटता है, यानी 1:1। इसका बनाने का सिंपल इजी टॉपिक, इजी है। एक्स वाई निकालना है। एक्स क्या हो जाएगा देखिए, सिंपल एक्स को जोड़ दीजिए, 8 प्लस 6 बट्टे 2, 14 बट्टे 2 बराबर 7। कोई दिक्कत दोस्तों? वाई निकालना है, कुछ न करना, बराबर भाग में बांटा है तो वाई को जोड़ दीजिए, 2 प्लस यहां पे क्या है -2। अब जरूरी नहीं कि हम इसको जोड़ें, अब सिंपल एक्स को जोड़िए, वाई को जोड़िए। अब इधर उधर करने का कोई जरूरत नहीं है, बट्टे 2 प्लस माइनस 2 बराबर 0 बट्टे 2 बराबर 0। यानी P का कोऑर्डिनेट हो गया दोस्तों, x पहले आएगा 7 उसके बाद 0। ये आंसर हो गया। अब इसी में कभी कभी क्या करेगा, अब देखिए आपको बताते हैं। P बिंदु का निर्देशांक दे देगा। यहां पे अभी आपने जो निकाला है, दोस्तों अब एक प्रश्न हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या क्या, बिंदु 8 A दे दिए था 6 माइनस 2
को बराबर भाग में विभाजित करने वाली P बिंदु का निर्देशांक 7 0। तो A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। आपको आगे जब भी बीपीएससी टीचर का भी फॉर्म भरेंगे तो इस तरह का प्रश्न कन्फर्म आएगा। आप अभी से भी तैयार रहें। अब देखिए, हमने बिंदु बना लिया, हमने क्या कर दिया, 8A 6 और -2, ये A कोऑर्डिनेट, ये B कोऑर्डिनेट, और इसको विभाजित करने वाली P बिंदु बराबर भाग में क्या कर रहा है दोस्त, बराबर भाग में विभाजित करने वाली P बिंदु का निर्देशांक 7 0 है। जो ही जब बराबर भाग बांट करते हैं, सिंपल सा, यानी इसको हम क्या मान के रखे थे, पहले x y, तो क्या करते थे, x बराबर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे। अब यहां पे देखिए, हमको क्या निकालना, a का, हमको x कोऑर्डिनेट से अब कोई मतलब नहीं, हमको y कोऑर्डिनेट से मतलब है, क्योंकि हमको a निकालना, a है y कोऑर्डिनेट पे। तो अब देखिए, y का क्या करते थे, a प्लस -2/2। अब y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, 0 बराबर a -2/2। कोई दिक्कत। अब दोस्तों ये इधर आ जाएगा, 2 × 0 0, a -2, यानी a बराबर 2 आंसर आ गया, a बराबर 2 आंसर आ गया। आप इधर 2 रखिए, इधर -2 रखिए, चेक भी कर सकते हैं। 2 प्लस -2/2, 0/2 बराबर 0। देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, सिंपल सा कहानी है। अब चलिए, हमारा वीडियो लास्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब लास्ट प्रश्न पे आते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 8 2 था 6 -2 से बनने वाली रेखा की प्रवणता ढाल, इंग्लिश में स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा। सिंपल सा बात है, यानी कोई है, एक बिंदु है 8 2, P है 6 -2, इन दोनों को मिला दिए, कह रहा है इसका ढाल यानी स्लोप यानी प्रवणता क्या होगा। सिंपल सा नाम है, घर का नाम कलछुल, बाहर का नाम डब्बू। क्या है, एक नाम, एक लड़का है, घर में उसको क्या करता है, गोलू, बाहर नाम क्या लिखा है स्कूल में, राजन। तो एक ही बच्चा हुआ, कोई उसको बुलाता है नूनू, कोई बुलाता है बाऊ, सब नाम एक ही बच्चा को बुलाया जा रहा है। सब नानी बुलाती है बाऊ, नाना बुलाते हैं बउआ, घर वाला बुलाते हैं गोलू, बाहर बुला स्कूल में क्या नाम है, राजन, लेकिन आदमी एक है। इसी तरह ढाल कहिए, प्रवणता कहिए, स्लोप कहिए, कहानी दोस्तों एक ही है। अब यहां पे देखिए, स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप प्रवणता। सिंपल सा प्रवणता का फॉर्मूला बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। स्लोप को m से सूचित करते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y2 - y1 बटे x2 - x1। m बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। अब देखिए, ये नहीं कि कुछ लोग कर देंगे कि m बराबर x2 - x1 बटे y2 - y1, तब ये आप कैसे कीजिएगा तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, m बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। तो प्रवणता निकालना है, सिंपल। यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 y1, यहाँ पे मान लेते हैं x2 y2। अब बताइए y2 क्या है हमारा, 2, तो 2 रख दिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए। y1 कितना है, -2 बटे हमारा x2 क्या है, x2 है 8, और x1 क्या है, माइनस, यहाँ पर सिर्फ 6 है, 6 लिख दिए, यानी 2 + 2 बटे 8 - 6 बराबर 2, तो 4 बटे 2 बराबर 2 आ गया दोस्तों हमारा स्लोप।
सिंपल सा हमने क्या किया, स्लोप निकालना इजी है। फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो सिंपल इसको हम x1 y1 मान ली, इधर x2 y2 मान ली। y2 की जगह क्या है 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखो y1 क्या है -2, तो ब्रैकेट में -2 बटे x2 8 आ गया, माइनस तो माइनस, फिर x1 क्या है, यहाँ पे हमारा x1 क्या है दोस्तों 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अगर -6 होता तो फिर तब ब्रैकेट -6 करते, लेकिन यहाँ पे -6 नहीं है, सीधे 6 लिख दिए, कैलकुलेशन करके 2 आ गया, स्लोप आ गया आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये लेक्चर काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा। हमारे साथ बने रहिए, हम अभी और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।